कहीं से भी आप पैसा बनाएं पाकिस्तान में, Yeah. कुछ भी करें, Yeah. लाइक द सेफेस्ट ऑप्शन है इसके, पाकिस्तान में कभी भी नीचे नहीं गई प्रॉपर्टी. Yes. अगर जाती भी है तो लाइक Yeah. कुछ महीनों के लिए गई, बट अगर आप हाँ. पूरा स्केल देखें तो वो ऊपर ही जा रही है. बट अगेन उसमें भी कितनों के पास पूरे लाइसेंसेस हैं और Yes. मतलब छोटे छोटे सारे उस तरह के मसाइल हैं. बट हाउ कुड यू लाइक चेंज द मॉडल, यू नो? I think Pakistan is now waking up to the fact कि हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें ये इश्यूज हैं. डू यू थिंक इट्स अ बबल? इज इट अ लेजिट लाइक? मेरी मेमोरी जो है ना, मुझे ये याद है कि 2006-07 में जब मैं लाहौर आया था तो कुछ साल गुजर चुके थे. तो आई रिमेंबर कि DHA फ़ेज़ 4 में एकदम आबादी आना शुरू हुई. और ऑल आई रिमेंबर इसके लोग कहते थे कि फैसलाबाद में लोग फैक्ट्रियाँ बेच के प्लॉट ले रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री में, टेक्सटाइल फैक्ट्री में पैसे नहीं हैं और रियल एस्टेट में पैसे हैं. आई रिमेंबर दिस. आई वॉज वेरी यंग, मैं तो स्टूडेंट था. और वो फिर बांग्लादेश चली गई और ये सारा कुछ तब हुआ. उसके बाद आज भी मुझे याद है जब मैंने इन्वेस्टमेंट लेनी थी, मैं एक इन्वेस्टर के पास गया, उसको मैंने अपनी वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोजेक्शंस दिखाई, सब कुछ दिखाया. तो मुझे याद है उसने मुझे कहा यार इससे तो बेहतर है मैं DHA में प्लॉट ले लूँ, उतने ही पैसे मुझे वहाँ से मिल जाएंगे. यहाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ तुम्हारे ऊपर. दैट इज़ एज गुड एज गोल्ड. हाउ डिड फील अबाउट दैट? कुछ नहीं, सर नीचे रखे आगे वापस. मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, एक्चुअली अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता. मतलब मैं पागल तो नहीं हूँ. इफ़ आई हैव दैट मच मनी, why would I take a risk on a restaurant when the reward that I'm getting from real estate is equal or greater, right? So many things can go wrong in a restaurant. What can go wrong in a gold standard property in Pakistan? There is no precedent. No precedent, right? तो ये तो एक चीज़ है. अब एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है. पाकिस्तान probably, I don't know, could be the only country in the world जहाँ एक acute housing shortage भी है, जहाँ आप ये भी कहते हैं कि यार इतने लाख घर हैं, लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, एंड एट द सेम टाइम सरप्लस इन्वेंट्री भी पड़ी हुई रियल एस्टेट की. जो घर लेना चाहता है वो ख़रीद नहीं सकता और आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है. द प्राइसेस डोंट मैच विद द पीपल जो घर बनाना चाहते हैं. अनटिल दैट इज़ फिक्स्ड वो कुछ आगे चीज़ चल नहीं सकती. स्पेकुलेटिव मार्केट है एंड इट्स जस्ट ओवरली इन्फ्लेटेड. आप किसी भी वर्किंग क्लास पाकिस्तानी को देख लें, वो डेटा भी आया था कि उसको कितने साल काम करना पड़ेगा घर खरीदे. इतने साल उतना भी नहीं रह सकता वो, जितने साल उसने काम करना है. रियल एस्टेट जनरली जैसे सैन फ्रांसिस्को आप देख लें या आप सिलिकॉन वैली देखें, तो वहाँ टेक इंडस्ट्री उठी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आई, उनकी सैलरीज ऊपर गई, तो वहाँ हाउसिंग नीड आई. राइट कि यार अच्छा अब घर बनाने, यार मैं अब इधर आ गया हूँ, यहाँ मुझे अब घर चाहिए, तो वहाँ रियल एस्टेट मार्केट उठी. आज अगर टेक इंडस्ट्री वहाँ से उठ के चली जाती है तो वहाँ हाउसिंग क्रैश आ जाएगा. हमारे यहाँ कोई ताल्लुक ही नहीं है दो चीज़ों का. देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स. आप यहाँ मुझे कह दें कि कोई इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है जिसकी वजह से हाउसिंग नीड है बिकॉज लोगों की डिस्पोजेबल इनकम और सैलरीज ऊपर जा रही हैं और वो घर खरीदना चाह रहे हैं और घर नहीं मिल रहे. सो द ओनली कंट्री प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड जहाँ हाउसिंग शॉर्टेज भी है और सरप्लस इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है.